नमस्कार साथियों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं विद्यालयों में निविदा जारी कैसे करें। निविदा जारी करने की प्रक्रिया क्या है, साथ ही साथ 10,000 रुपये से अधिक का जो हम चेक देते हैं तो उस चेक को देने की प्रक्रिया क्या है। क्योंकि 10,000 से यदि अधिक का कोई अमाउंट है और उसका यदि आप चेक देते हैं तो आप डायरेक्ट चेक नहीं दे सकते। एमडीएम का या एसएनए की जो बिल है उनका एक अलग मैटर हो जाता है। इनके अलावा यदि कोई अन्य कार्य करना होता है, जैसे हाल ही में आपने देखा होगा कि विद्यालयों में रंगाई पुताई कार्य करने का एक आदेश जारी हुआ था। तो अब उस रंगाई पुताई के कार्य में विद्यालयों में क्या, बहुत से विद्यालयों में 10,000 से अधिक का भी कार्य हुआ है। तो आप डायरेक्ट जो है 10,000 से अधिक का चेक नहीं काट सकते। 10,000 से अधिक का यदि आप चेक जारी करते हैं तो उसकी एक प्रक्रिया होती है जिसे हम टेंडर जारी करना या निविदा जारी करने की प्रक्रिया बोलते हैं। तो किस प्रकार से निविदा जारी करनी होती है, उसकी प्रक्रिया क्या क्या है, उसमें कौन कौन से फॉर्मेट लगने वाले हैं, सबकी चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले आपका जो लेटर पैड है उस लेटर पैड पे आपको निविदाएं आमंत्रित करने के लिए यहाँ पर एक कमेटी गठित होनी करनी पड़ती है और उस कमेटी के गठन के लिए आपको एसएमसी का एक प्रस्ताव भी लेना होगा, साथ ही साथ अपने विद्यालय के लेटर पैड पर भी जारी करना होगा। तो आपका जो लेटर पैड है हम उस पर किस प्रकार से ये कार्य करना है वो आपको बता दें। जैसे रंगाई पुताई का जो कार्य है उसी को एक एग्जाम्पल मानते हुए हम कार्य करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे श्रीमान शासन सचिव का आदेश क्रमांक था 9/10/2025, साथ ही साथ राजकाज रेफरेंस नंबर था श्रीमान निदेशक महोदय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर का आदेश क्रमांक, और उसमें ये राजकाज रेफरेंस नंबर है। उसकी अनुपालना में विद्यालय में रंगरोगन का कार्य करवाया जाना है। रंगरोगन कार्य की मजदूरी कार्य के लिए निविदाएं आमंत्रित की जानी है, जिसके लिए निम्न कार्मिकों की कमेटी बनाई जाती है। तो विद्यालय के यहाँ पर जो आपके 3 कार्मिक है उन 3 कार्मिकों की आपकी एक कमेटी गठित सबसे पहले करनी है। पहला काम ये हो गया, कमेटी प्राप्त निविदाओं के तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर रिपोर्ट बनाकर कार्यालय में प्रस्तुत करें। ये जो लेटर पैड है विद्यालय का लेटर पैड है, इस पर आपको कमेटी गठित करने का आदेश निकालना है। ये कार्य आपका अपने विद्यालय स्तर का ही आपने कार्य कर लिया है। इसके बाद में दूसरा जो है कार्यालय से ही एक दूसरा आदेश सेम डेट में आपको जारी करना है कि विद्यालय में रंगरोगन कार्य करवाने के लिए निविदाएं आमंत्रित की जाती है। इच्छुक निविदादाता कार्यालय से निर्धारित प्रारूप प्राप्त करें। अपनी निविदाएं भरकर सीलबंद लिफाफे में दिनांक 13/10/2025 को दोपहर 12 बजे तक कार्यालय में जमा करावें। निविदाएं दिनांक 13/10/2025 को दोपहर 1 बजे खोली जाएगी। निर्धारित समय तक प्राप्त निविदाओं में से न्यूनतम निविदादाता को कार्य आदेश उसी समय जारी कर दिया जाएगा। कार्य की गंभीरता और न्यून समय अवधि को देखते हुए न्यूनतम निविदादाता को कार्य आदेश जारी होने की आगामी तिथि से करना होगा। कार्य की मजदूरी का भुगतान कार्य समाप्ति के बाद चेक द्वारा किया जाएगा। अब ये जो निविदा जो आमंत्रण करने का जो कार्य है, या आपने जैसे ही आपने जारी किया तो इसको आप चाहे तो अपने विद्यालय में भी चस्पा कर सकते हैं, क्योंकि जब ही निविदाएं आमंत्रित की जाएंगी जब ये पब्लिकली कार्य होगा। इन सभी की जो प्रतिलिपि है सूचनार्थ अपने प्रधानाचार्य पीओ महोदय को भी आपको देनी होगी। अब हमने यहाँ पर बात की है निर्धारित प्रारूप प्राप्त कर लेने। तो जो निर्धारित प्रारूप है वह कुछ इस प्रकार से होगा। रंगरोगन कार्य हेतु निविदा प्रारूप। अब जो आप अपने विद्यालय में जो कार्य करवा रहे हैं, जहां जहां पर रंगाई पुताई का कार्य हो रहा है, जैसे इस विद्यालय में हमने विद्यालय की 4 दीवारी प्रांगण बरामदा भवन चारों तरफ से डिस्टेम्बर पेंट का, और विद्यालय का मेन गेट भवन की खिड़की दरवाजों पर एनिमल पेंट, केवल हमने ये कार्य करवाए बाहर से एक तरीके से। तो यहाँ पर हमने प्रारूप में अनुमानित मजदूरी की राशि दी है, तो यह इसका प्रारूप है। यह प्रारूप अब हमने यह चस्पा कर दिया है। ये जो निविदाएं हैं आपको
सीलबंद लिफाफे में प्राप्त करनी है, यह हमने यहाँ पर कार्यालय आदेश में पहले ही दे चुके हैं। अब जो निविदाएं वह कम से कम 3 व्यक्तियों की प्राप्त होनी ही होनी चाहिए। तो जब आप ये फाइल बना रहे हैं तो आप, यदि आपने ये कार्य नहीं किया है और अब कर रहे हैं, तो आपको कम से कम 3 लिफाफे बनाने होंगे। साथ ही साथ यहाँ पर 3 जो निविदा के प्रारूप है वह तैयार कर लेने हैं, लिफाफे लाने हैं, लिफाफों के ऊपर विद्यालय का नाम लिखना है, प्रधानाध्यापक, फिर उसके अपने खुद के आपको साइन भी करने हैं। खुद के मतलब जो निविदा भरकर दे रहा है, जो मजदूरी का कार्य कर रहा है, जिसने रंगाई पुताई का कार्य कर रहा है। इस लिफाफे के अंदर जो हमारा यह प्रारूप है, इसमें वह अपनी अनुमानित मजदूरी की राशि भरकर देगा। भरकर देने के बाद इसको फोल्ड करके वह इस लिफाफे में बंद करेगा। आपको जो निर्धारित आपने डेट दी है, उस निर्धारित दिनांक को आपको जो लिफाफा प्राप्त हुआ, उस लिफाफे को आपको साइड में से, यहां से साइड में से आपको फाड़ना होगा। फाड़ने के बाद में आपको निविदाएं खोलनी है, पब्लिकली नहीं करनी है, बंद लिफाफे में आपको प्राप्त हुई है। 3 जो कम से कम प्राप्त हुई है आपको, उन तीनों का आपको अवलोकन करना है। तीनों की जो मजदूरी की राशि है वो आपको यहाँ पर देखनी है, और सबसे कम जिसकी मजदूरी की राशि है उसको आपको वहां पर उस कार्य करने के लिए ठेका देना है। अब जो निविदाएं आपको प्राप्त हुई है, इन निविदाओं पर आपने जो एक कमेटी बनाई थी, उस कमेटी के प्रत्येक सदस्य के साइन भी होने चाहिए। प्रत्येक सदस्य ने जब साइन कर दिए तो उसके द्वारा एक तुलनात्मक अध्ययन किया जाएगा, और तुलनात्मक अध्ययन में जिसकी कम राशि होगी उसी को यह कार्य करने के लिए दिया जाएगा। तो विद्यालय के लेटर पैड पर तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए यहाँ पर एक पत्र जारी किया गया है कि निविदाएं आमंत्रित की गई थी। प्राप्त सीलबंद निविदाओं को दिनांक 13/10/2025 को दोपहर 1 बजे खोली गई। तुलनात्मक अध्ययन निम्न प्रकार है। अब यहाँ पर जिसकी कम रेट है, यहाँ पर आप देखेंगे जैसे इसमें 11,000 सबसे कम है, तो इस पर आपको लाल पेन से एक राउंड कर देना है। उपयुक्त निविदाओं का तुलनात्मक अध्ययन करने पर श्री बलजीत की निविदा न्यूनतम पाई गई, जिसके आधार पर कमेटी श्री बलजीत से कार्य करवाने की अनुशंसा करती है। और नीचे यहाँ पर तीनों जो कमेटी के सदस्य हैं, उन कमेटी के यहाँ पर सदस्यों के साइन हो जाएंगे। तुलनात्मक रिपोर्ट देने के बाद में विद्यालय के द्वारा जिसको कार्य करने के लिए दिया गया है उसको कार्य आदेश एक जारी किया जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर श्री बलजीत को यह कार्य करने के लिए दिया है, तो उसके लिए कार्य आदेश जारी किया गया है कि विद्यालय में रंगरोग कार्य करवाने हेतु निविदाएं आमंत्रित की गई थी। प्राप्त सीलबंद निविदाओं का तुलनात्मक अध्ययन करने पर आपकी निविदा दर न्यूनतम पाई गई है। कार्य की गंभीरता और न्यून समय अवधि को देखते हुए आप दिनांक 14/10/2025 से कार्य आरंभ करना सुनिश्चित करें। आपको रंगरोगन की मजदूरी के कार्य का भुगतान कार्य समाप्ति के बाद चेक द्वारा किया जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो कार्य आदेश है, उस कार्य आदेश के लिए यहाँ पर एक पत्र जारी किया जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर निविदा जारी करने की जो प्रक्रिया है, इस प्रकार से प्रत्येक विद्यालय को पूर्ण करनी होती है। तो आज की